हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 सेक्शन 43 को। सेक्शन 43 में दो चीजें दी गई है कि इलीगली और दूसरा लीगली बाउंड टू डू। इलीगल अवैध और लीगली बाउंड टू डू। वैध रूप से आबद्ध, कार्य करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। तो फर्स्टली हम ये समझ लेते हैं इलीगल किसे कहेंगे। तो इलीगल समझने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। कोई भी कार्य या तो वो ऑफेंस हो, ठीक है, कोई भी ऑफेंस अगर किया तो उसे इलीगल माना जाएगा। दूसरी चीज, वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो। कोई भी कार्य प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा उसे रोका जाने को कहा गया हो तो उसे किया गया तो भी इलीगल होगा। और नंबर 3, ग्राउंड फॉर सिविल सूट। सिविल सूट का कोई ग्राउंड बनता हो। देखिए, कोई भी अपराध किया गया तो उसे अवैध कहा जाएगा। जैसे किसी ने किसी को चाकू मार दिया, किसी ने मर्डर कर दिया या किसी के घर में चोरी कर ली तो वो ऑफेंस होगा, अपराध होगा, तो उसे अवैध कहा जाएगा, इलीगल कहा जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर कोई चीज कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड की गई है, मना की गई है, अगर उसको करते हैं तो उसे अवैध कार्य कहा जाएगा। जैसे सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीना मना है, या किसी पर्टिकुलर एरिया में जाना मना है और वहां जाया जाता है तो वो भी ऑफेंस इलीगल माना जाएगा। जैसे अंडमान निकोबार में कुछ जगह ऐसी है जहां हम नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता, अगर वहां गए तो वो कार्य इलीगल होगा। तीसरा, ग्राउंड फॉर सिविल सूट। सिविल सूट का ग्राउंड बनता हो। जैसे कोई ए है, फैक्ट्री का मालिक है, बी उसके यहां मजदूरी करता है, काम करता है और वह बी के पैसे दे नहीं रहा है, ठीक है, तो यहां एक सिविल सूट का ग्राउंड बनता है, तो ये कार्य अवैध कहा जाएगा, इलीगल कहा जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं लीगली बाउंड टू डू। वैध रूप से आबद्ध क्या कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा? अगर कोई पर्सन किसी कार्य को करने का लोभ करता है, ओमिट करता है, मना करता है, अगर कोई पर्सन किसी कार्य को करने का लोभ करता है जबकि वह उस कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, तो उसे कहा जाएगा कि वह व्यक्ति लीगली बाउंड टू डू है। ठीक है, उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ठीक है। जैसे हमें कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, या किसी को ओबीसी सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट बनवाना है किसी सरकारी दफ्तर से, और वहां कोई अधिकारी वो बनाने से मना करता है जबकि वह विधिक रूप से उसे बनाने के लिए बाउंड है। ठीक है, तो अगर वह मना करता है, अगर उस कार्य का ओमिट करता है, लोप करता है, तो कहा जाएगा कि वह पर्सन उसे करने के लिए लीगली बाउंड है। तो यही सेक्शन 43 थी। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 44। सेक्शन 44 है इंजरी, क्षति। तो सेक्शन 44 आईपीसी के अनुसार क्षति किसे कहा जाएगा? देखिए, कोई भी
अगर किसी को हार्म करता है इलीगली, नुकसान करता है अवैध रूप से उसका, ठीक है, और कोई भी नुकसान करता है अवैध रूप से किस चीज का, तन, मन, धन या ख्याति, ठीक है, बॉडी का, माइंड का, उसकी किसी प्रॉपर्टी का या उसकी रेपुटेशन का, ठीक है, तो कहा जाएगा कि उस पर्सन को इंजरी हुई है, क्षति हुई है। अब देखिए बॉडी की क्षति, मान लीजिए किसी ने किसी का हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया या मर्डर किया, तो क्या कहेंगे, उसकी बॉडी की क्षति की, ठीक है। माइंड की क्षति कैसे होगी देखिए मान लीजिए एक पति है और बी उसकी वाइफ है, और ए उसको रोज कहता है कि तुम दहेज नहीं लाई या उसको इस बात के लिए रोज झगड़ा करता है, तो यहां बी के माइंड की इंजरी है, यानी कि उसको भी कहा जाएगा कि उसके मन की क्षति है, उसको भी इंजरी माना जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी, मान लीजिए किसी की चोरी कर दी, किसी के घर से लैपटॉप ले आए या कुछ भी और चोरी कर ली, तो उसे कहा जाएगा प्रॉपर्टी की चोरी। मान लीजिए किसी रेप्यूटेड या किसी आदमी के खिलाफ किसी ने अखबार में कोई लेख लिख दिया, ठीक है, जिससे उसकी रेपुटेशन डाउन हो गई, तो उसको कहा जाएगा ख्याति की क्षति, यानी कि रेपुटेशन की क्षति। और ये क्वेश्चन आया है कि इंजरी के अंदर कौन कौन सी चीज है, ठीक है, तो एक रेपुटेशन दे दिया, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बना है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए कि तन, मन, धन और रेपुटेशन की क्षति, रेपुटेशन भी क्षति में काउंट की जाती है। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सेक्शन 47, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, एनिमल के बारे में डील करती है ये सेक्शन, एनिमल, जीव जंतु। तो जीव जंतु किसे माना जाएगा, यही सेक्शन 47 है। तो देखिए ह्यूमन बीइंग, मानव को छोड़कर जितने भी जीव हैं, मानव को छोड़कर, इंसान को छोड़कर जो भी जीव है, उन्हें आईपीसी सेक्शन 47 के तहत एनिमल माना गया है। तो शायद राजस्थान एपीओ में 2015 में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि आईपीसी के अनुसार एनिमल में कौन शामिल नहीं है, मोर, हाथी, हिरण या मानव। तो कौन शामिल नहीं है, ये तीनों तो एनिमल माने गए हैं, मानव को छोड़ दिया गया है, तो मानव नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर था। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं फिर अगले सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।